अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच जैनुल हसन। आज एपिसोड 2 है आवर द डॉन डायरी का, जिसके अंदर मैं आर्टिकल लेता हूँ, उसको डायग्नोस करता हूँ, साथ हम पढ़ते हैं, वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं, एक्सप्रेशन एनहांस करते हैं और उसमें से स्क्रूट करते हैं डाटा फॉर आवर CSS 2027 करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे एज वेल। आज का आर्टिकल ऑब्वियसली आई ऑल्सो मेक चॉइसेस जैसे आप लोग करते हो। सिमिलरली आज के आर्टिकल की चॉइस आई डिड ऑन वेरी कंटेम्प्रेरी स्केल। जाहिद हुसैन साहब का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ था एंड जाहिद हुसैन साहब अगर बलूचिस्तान पे मैं बात करूँ, इनके आर्टिकल्स आर एन अथॉरिटी। मुझे बलूचिस्तान क्राइसिस समझने में बुख्ती साहब की असैसिनेशन से लेकर आज तक जो बलूचिस्तान के में बेसिकली एथनिक डिवाइड है वो समझने में इन्होंने बहुत मदद की है एंड ही इज़ अ ग्रेट अथॉरिटी इन सोशल इश्यूज़। तो आज हम उनका एक आर्टिकल था जो मुझे लग रहा है कि CSS 2027 के लिए विल बी इम्पॉर्टेंट। क्यों? देखो, जेन जी प्रोटेस्ट इन साउथ एशिया आर फॉर द लास्ट 2 years आई गेस ये एवरी टंग के ऊपर ये चीज़ है। और जेनजी अपराइजिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। स्टूडेंट से लेकर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को देखने में सारी जगह जेनजी बहुत एक्टिव है। अब क्या जेनजी इज़ बिकॉज जेनजी हैव सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, उनको इंफॉर्मेशन एज में उन्होंने अपनी पाई है। दे आर द, वो कहते हैं ना, जनरेशन ऑफ द क्राइसिस। मैं कहते नहीं है, ये मैं टर्म करता हूँ उनको। दे आर द जनरेशन ऑफ द क्राइसिस एंड द चाइल्ड ऑफ केओस। बाय द वे ये मैंने खुद ही हेडिंग बनाई है अभी। कभी कभार लगता है अपुनिज भगवान है, ठीक है। तो जेन जी को ये टर्म्स देने हो तो ये नहीं लिखना सर जैन, क्योंकि एग्जामिनर ना जानता हो फिर फंस जाओगे। तो आप दो इनको दे सकते हो, द जनरेशन ऑफ क्राइसिस। अच्छे हैं ये, एलोक्वेंट हेडिंग्स के लिए बड़े अच्छे यूज़ करते हैं। जनरेशन ऑफ क्राइसिस, या दूसरी चीज़ हम कहेंगे जेन जी को द चिल्ड्रन ऑफ केओस। ये देखो, ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में लिखना, जैसे आप इम्प्रेस करते हो ना अच्छा बोल के किसी को, ठीक है, यू टॉक वेरी एलिक्वेंटली और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं आपकी स्पीकिंग एबिलिटी से, वैसे ही आपके पेपर पे आपकी हेडिंग्स आपका एक्सप्रेशन डेवलप करती हैं कि ये कितना अच्छा लिखता है। अब ये दो टर्म्स मेरे दिमाग में क्यों आए जनरेशन जी को लेकर या जेन जी को लेकर, क्योंकि इन्होंने वो हर चीज़ देखी है जो शायद प्रीवियस जनरेशन ने नहीं देखी। दे हैव सीन वॉर, they have seen terrorism, they have seen COVID-19 pandemic, ठीक है, they have seen democratic regression, they have seen people social media revolution, they have seen artificial intelligence taking over in every field। जब बेचारों की डिग्रीज ख़त्म हुई हैं, अब एक नया स्पेक्ट्रम आ गया। तो रिसेंटली भी दे आर सीइंग देयर स्टेट गोइंग डाउन। ये सारी चीज़ें जेनजीज को एक डिफरेंट तरह का बनाती हैं, एक बड़े ही ना फोर्टिट्यूड वाला बनाती है, क्योंकि उन्होंने, और हर चीज़ को वो डील करते हैं ह्यूमर के साथ, जो दूसरी उनकी अच्छी बात है। बाय द वे मैं खुद भी जनरेशन जी का ही हिस्सा हूँ, तो आई कैन स्पीक विद अटमोस्ट क्लैरिटी ऑन दैट। अब हमारी ये कोप करने मैकेनिज्म है, ठीक है। लोगों के लिए ह्यूमर था मजाक पहले, ठीक है, जो विट नहीं होती थी इंटेलेक्ट की, आप मजाक करते हो। हमारे लिए मजाक नहीं है, हमारे लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म क्या? जब आप इर्द गिर्द पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को जलता देखते हो ना, आप मेंटली यू आर नॉट देयर, आपको कोई चीज़ चाहिए, फिर क्या करते हो आप? ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पर मीम्स बनाओगे, आप जंतर मंतर जाओगे तो मीम्स बनाओगे, आप हर जगह पे एक उसकी ह्यूमरस साइड देखोगे। ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हम या तो वही रो सकते हैं चीज़ों को लेकर, या वी कैन टेक दम इन अ वेरी लाइटर टोन एंड फर्दर मोर गो विद दम, ठीक है। अब ये है, तो ये इंट्रो है इसका। अब इसको लेके चलते हैं आगे, देखते हैं जाहिद साहब क्या कहते हैं इस बारे में, एंड उसके बाद इसके ऊपर उनका क्या राय है, और पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना इस सारे सिनेरियो में, वो है द इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। और थैंक यू गाइज फॉर शोइंग मच लव। लास्ट वीडियो में मैं आई एम
वेरी ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दोज पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी, तो फिर मैं ऐसे ऐसे काम कर पाता हूँ आप लोगों के लिए आउट ऑफ माई बिजी स्केजुअल एवरी डे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, शेयर करो जिनके साथ जो खुद भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। India's Gen Z uprising may not have swept away the government as it did in Bangladesh and Nepal, but it has certainly challenged increasing repressive system led by students and disgruntled youth. Disgruntled का भी वही मतलब आवाज़ार youth, ठीक है, आवाज़ार, इसका आप disgruntled का इस तरह भी कह सकते हो unsatisfied, ठीक है, disgruntled youth. The protest triggered by widespread allegations of leaked exam, NEET paper exam leak scam. NEET scam को NEET उनका ऐसे ही है जैसे हमारा MBBS MD कैट है, सॉरी, NEET 26 लीक, ठीक है। तो लीक्ड एग्जाम पेपर्स ग्रू इनटू अ मास मूवमेंट, ठीक है। अब इसने इसको बड़ी चीज़ों ने एग्जैसरबेट किया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट सॉरी चीफ जस्टिस, इंडियन चीफ जस्टिस ICJ के रिमार्क्स थे इन लोगों के बारे में दैट दे आर कॉकरोचेस। इन लोगों क्या हम भी शामिल हैं, ठीक है, दे आर कॉकरोचेस एंड आई डोंट हैव टाइम टू लुक एट दीज और ये वो ऐसा करके ना, तो दे आर कॉकरोचेस इन द मेकिंग। अब ये जो रिमार्क्स थे ना एक्सप्लिसिटली इन दोनों का इतना ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर बना क्यों? क्योंकि इफ़ यू आर कॉकरोच एंड जॉबलेस प्लस द जॉब यू आर ट्राइंग टू गेट इज गेटिंग लीक्ड बाय अ फ्लॉड सिस्टम, तो भाई फिर ये दोनों ही एक ही चीज़ ही है ना, ठीक है। तो फिर उसको एग्जैसरबेशन मिली, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी CJP बनी, ठीक है। अब ये वो एक जेन जी प्रोटेस्ट, जेन जी का बाय प्रोडक्ट है जो बनाया ही मुआशरे ने है, ठीक है। वो मंटू कहा करता था ना कि उससे पूछा किसी ने कि ये क्या आप ब्लास्फेमसी प्रोफेन चीज़ें लिखते रहते हैं, ठीक है। उसने कहा मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ। अगर मेरी लिखाई या मेरे अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो ये आपका मुआशरा नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। तो आई राइट व्हाट आई सी। अब अगर आपको चेंज करना है ना इसको, तो पहले मुआशरे को चेंज करो, ठीक है। तो यही वो वाली बात है। Going against, demanding justice for millions of students affected and for the reportedly dozens of suicides linked to the scandals. The protest, unprecedented in their scale, began in New Delhi and spread many parts of the country. अब ये उनका इंट्रोडक्शन है कि भाई मैं ये क्यों आर्टिकल लिख रहा हूँ, बिकॉज जेन जी प्रोटेस्ट है। It soon turned into a wider democracy movement, drawing support from the other sections of society. It is the most challenge the Modi government had faced in 12-year rule and has ripped open a fault line and hard-line Hindu nationalist administration that has steadily eroded the secular character of democracy. अब इंडिया, अगर आपको इनकी कॉन्स्टिट्यूशन से पता हो, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ठीक है, 1950 दे सेलिब्रेट बिकॉज तब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाइड एंड इन्फोर्स हुई थी। एंड इट वाज डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमेशा से ये सपोर्ट किया था, और नेहरू भी, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सेक्युलर, ठीक है, नो वन विल बी जज्ड ऑफ इंडियन सॉरी वो क्या कहते हैं, कलर, क्रीड, एथनिसिटी, जो कि भाजपा ने आके, ठीक है, बीजेपी ने आके जो अपनी हिंदुत्वा मेंटालिटी है, क्योंकि बीजेपी इज अगेन अ पॉलिटिकल फेस ऑफ आरएसएस, ठीक है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, ठीक है, आरएसएस का वो एक पॉलिटिकल फेज है, और बीजेपी इज नोन फॉर देयर हिंदुत्वा मेंटालिटी दैट इज अखंड भारत बन के रहेगा। और उसकी अगर आप एप्लीकेशंस देखो तो कश्मीर की इंटीग्रेशन बाय फोर्स एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल इज वन ऑफ देयर 370-35A, ठीक है, ये उनकी एक कारनामा है बेसिकली। और बाबरी मस्जिद, गुजरात के वो स्लॉटर हाउसेस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर वो हमारा आगे आ जाए। It soon turned into a democracy movement drawing support from other sections of society. It is the most challenge that they have faced. Fault line यानी उनका जो ये सारा सिस्टम था ना, उसमें एक दरार आ गई है अब। और कैसे इंडियन डेमोक्रेसी का करैक्टर ख़राब किया, द प्रोटेस्ट
forced the federal education minister, a humiliating blow to Prime Minister Narendra Modi strongman image. Although the protests have now cooled off, they have nevertheless shaken an increasingly authoritarian regime. अब देखो ये जो जेन जी मूवमेंट थी ना जंतर मंतर पे, या कॉकरोच जनता पार्टी है, इट वॉजंट न्यू कैसे नहीं, आपको याद हो 2025 में मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इनके नोट्स पड़े हुए हैं, नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट पूरा तख्ता पलट, ठीक है, याद है किसको, नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट, फिर उसी में जेनजी एक और बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कोटा के प्रोटेस्ट, ठीक है, कोटा के प्रोटेस्ट, श्रीलंकन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, अब इंडिया का प्रोटेस्ट। तो जेनजी बहुत ही वाइब्रेंट है व्हेन इट कम्स टू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, और अगर वो हो रहे हैं तो वो अकाउंटेबल ठहराती हैं आपको। यही हमारी आज की नेशन पाकिस्तान को भी समझना है। The Gen Z movement has upended India's political landscape. The youth have railed around a new political formation, जिसको कोकरोच जनता पार्टी कहते हैं, that sprang into existence only months ago in response to insulting remarks about the youth by the Chief Justice of India. Very soon, platform pledging to fight injustice and defend democratic rights of the people turned into formidable opponent. बड़ा, ठीक है, काबिल, कॉम्पिटेंट अपोनेंट, यानी मुखालिफ ऑफ द राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट। होप यहाँ तक समझ आ रही, कोई इतने अभी तक हमें मुश्किल अल्फाज नहीं मिले जिनका हम कर सकें। ऑल्दो द प्रोटेस्ट लेड बाय द CJP ऑन एग्जाम लीक एंड डिसेंडेंट एजुकेशन सिस्टम, it was other issues, unemployment, democratic freedom that truly galvanized the youth. Galvanize कहते हैं हरकत करने को, ठीक है, यानी कि मोबिलाइज्ड, अगर मैं इसका सिनोनिम लिखूं तो, ठीक है। The movement further exports India's controlled mainstream media, a reflection of shrinking freedom. freedom जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, ठीक है, प्यार से, ठीक है। India may have ended, but Gen Z movement is not dead. Notably, social media platforms has served as a major mobilizing tool, वही वाली galvanizing tool, ठीक है, allowing youth to circumvent a controlled mainstream media, often described गोदी, लैपडॉग, ये मैं कह ही रहा था, जाहिद साहब ने भी लगा दिया है, लैपडॉग मीडिया, ठीक है, ये एक पेजरेटिव टर्म, ऐसे टर्म्स ना रेवोल्यूशन की वो बनते हैं पहचान। A demographic dividend could not turn into demographic catastrophe, ठीक है, demographic dividend could not turn into demographic catastrophe। इससे आप लोगों का एक ऐसे भी निकलता है, डेमोग्राफिक जो यूथ बल्ज आया था ना 2026 के अंदर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सॉरी, डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक बॉम्ब, तो ये ऐसी स्टेटमेंट से निकलता है, ये 2026 का ऐसे आया था ना। India's Gen Z movement may not share the same intensity, but in some ways it echoes youth-led movements in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka that toppled autocratic, corrupt governments and pulled countries back towards democracy. ये वही वाली बात है कि शायद उनके पर्पस में वो सेम ना हो या फिर एग्जीक्यूशन में ना सेम हो, लेकिन ये से एको का मतलब है वही चीज़ें दोहराती है जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। अब द रिवोल्ट, अब वन बाय वन वो हाईलाइट करने लगे हैं चीज़ों को, ऐसी आपने लिख लेना है ताकि आपके पास अगर तो डेमोक्रेटिक रिवाइवल और जेन जी इन पाकिस्तान ऐसा कोई इम्पैक्ट आता है तब आपने ऐसी उनको को रिलेट करना है चीज़ों के साथ कि भाई ये दूसरी कंट्रीज़ में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। The youth revolt in Bangladesh was triggered by unfair job quotas for the children of ruling party members. It quickly broadened into a countrywide uprising against authoritarianism regime that had effectively established in one-party rule. Sheikh Hasina government used force which killed hundreds of protesters, further inflamed public anger. The uprising finally ended with Sheikh Hasina fleeing the country, the movement's defining victory and prelude to a free इलेक्टोरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पूरा वो उसके साइनॉप्सिस है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर भी एक ऐसी अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल शेख हसीना की कायम थी जो कि पीछे 20-21 साल से इन पावर थी। उनका मसला था कि बांग्लादेश
पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो उनके कोटा सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा फ्लॉड थे और वहाँ से शुरू हुए। अब जन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल देख लो जो कि एक मोनार्की के अगेंस्ट था, ठीक है। सिमिलरली द जेन जी मूवमेंट in Nepal was triggered by a ban on social media platforms critical of the government. The action ignited deep-seated anger over elite capture and widespread corruption, growing youth and unemployment. Mass protests erupted across the country. The government's attempt to crush the protesters with brute force aggravated the people's ire. ठीक है, people's ire का मतलब है hatred. Dozens were killed in what is widely regarded as the worst civilian massacre in Nepal's modern political history. Angry protesters torched the parliament building and several politicians' house. Within days, the prime minister stepped down and the army briefly intervened to restore order before an interim government was formed. इलेक्शंस इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं जो एक आर्जी तौर पे सेटअप होता है, ठीक है, कि कंट्री चलती रहे उसके बाद हम इलेक्शंस करवा के। इलेक्शंस फॉलोड अ मंथ लेटर विद अ यंग लीडर इंस्टॉल्ड एज पार्लियामेंट। आ सोशल मीडिया बैन हैड लिट फ्यूज टू ब्लू अपार्ट इंटायर पावर स्ट्रक्चर। अब ये हो गया, अब श्रीलंका का देख लो, ठीक है। ऐसे ये सारी आपकी केस स्टडी बनेगी पाकिस्तान के अंदर जेनजी और यूथ के इम्पैक्ट्स देखने के लिए। Sri Lanka is another South Asian country where the youth protests brought down the government. Sri Lanka's 2022 uprising, known as Aragalia, the struggle, ठीक है, was one of the most dramatic protest movement in country's modern history. Unlike in India, Bangladesh and Nepal, where a single issue became the trigger for a wider movement, Sri Lanka's case was somewhat different. It was not sparked by a single sudden event, but by a slow burning explosion. The crisis was no accident, it was a product of years of, अभी श्रीलंका का मामला है ना, श्रीलंका में एक वजह से नहीं हुआ था, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बाय अ फैमिली डायनेस्टी दैट हैड डोमिनेटेड द कंट्रीज पॉलिटिक्स, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन, ठीक है। ये अब श्रीलंका का हो गया। अब ये सारों का यार क्यों ये हो क्यों रहा है साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही, आपको दिख रहा होगा इतना ये वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं है यूएस यूके इन जगहों पे, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक सिमिलर पैटर्न कुछ दिख रहा है। अब वो डिस्क्राइब आए सब कैसे करते हैं, व्हाट हैज़ अनफोल्डेड इन दीज 4 एशियन कंट्रीज इज लेसन फॉर पाकिस्तान, which not only has a youth population but also suffers a political and economic problems. पाकिस्तान जेनजी पॉपुलेशन बोर्न इन, अब जेनजी की क्लासिफिकेशन यहाँ से मिलेगी आपको। जेनजी किनको कहते हैं, तो जेनजी उन लोगों को कहते हैं दोज हु वर बोर्न बिटवीन 1997 एंड 2012, ठीक है। तो यानी कि इनमें कोई है, तो कुछ लोग अलग भी करते हैं, लेकिन ये मेजर होती है 1997 से बात, और क्योंकि ये इन लोगों ने वो सब चीज़ें देखी हुई हैं, तो इज़ बिलीव टू नंबर नियरली 70 मिलियन। ये 70 मिलियन को दूसरे टर्मिनोलॉजीज में यूथ बल्ज ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। This has dire implications for a country where basic rights are in a jeopardy. Jeopardy खतरे में, ठीक है। The media and the free expression are restricted and unemployment is rising. A demographic dividend could turn into demographic catastrophe. While Pakistan occupying practically the lowest rung in South Asia's development ladder, the legitimacy of the regime, which is losing its grip in several parts, is being questioned. The economy, meanwhile, is dependent on external assistance, which restricts financial autonomy. Public discontent driven by inflation, unemployment, and political repression has created a volatile situation. Everything that could trigger a Gen Z revolution is in Pakistan. Internal security नहीं है, external stabilization नहीं है due to Iran war और failed Islamabad memorandum. इंडिया के साथ ताल्लुकात एट द वर्स्ट, ठीक है, वो भी हमारे नेबर्स एंड तो नेबर्स बॉर्डर्स आर इनसिक्योर। इंटरनली बात करें तो वी आर एट द लोएस्ट पेस ऑफ इकोनॉमिक अपहीवल।
हमारा जो सोशल डिसकंटेंट है वो डिवाइडेड है, कोई नेशनल इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वाले अपना एक बना रहे हैं, बलूचिस्तान अलग है, सिंध के अपने अप्रीहेंशंस हैं, केपी के अपने मसले हैं, ठीक है, इंटरनल टेररिज्म के, और पंजाब फिर सदर्न पंजाब नॉर्थ का डिवाइड है। तो वी आर फ्रेगमेंटेड एवरीवेयर, एवरीथिंग दैट अ जेन ज़ी नीड्स टू गेट ऑन द ग्राउंड आर देयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैनूवर करना इस जो हमारी एलीट है उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर इज़, वो कहते हैं ना, देयर इज़ स्टिल टाइम टू राइट द रॉन्ग्स। आज भी वक्त है कि अपनी गलत चीज़ों को सही किया जाए, और बल्कि जो यूथ आपके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है उसको अपने फेवर में खड़ा करना। तो अब वो कैसे हैं वो देखते हैं। वट एवर इज़ अनफोल्डिंग, ठीक है, whatever is unfolding in Balochistan KP, Azad Kashmir reflects pushback against an elite dominated power structure. Hundreds of political and human rights activists are said to be behind bars. The judiciary itself is shackled, restricting avenues for those seeking justice. News from those areas may be kept off the mainstream media, but reality cannot be hidden in the age of social media. Curbing access to social media cannot work in the tech age. Given the tensions existing along Pakistan's border, more unrest could have far-reaching consequences beyond the frontiers. As the regional landscape is highly volatile, Pakistan must restore democratic rights before it is too late. ठीक है, वही वाली चीज़ है कि इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर, ठीक है। अगर आज भी आपका जो अमलिया है उसको चाहिए कि वो ग्रीवेंसेस सुने लोगों के और उनको वो लेवरेज दे जो वो चाह रहे हैं बिफोर इट इज़ टू लेट, क्योंकि वही वाली चीज़ है, ये कम्युनिज्म थोड़े कोल्ड वॉर एरा के टाइप की बात है कि जब वेव ऑफ कम्युनिज्म स्टार्टेड कैप्चरिंग यूरोप तो वहाँ पर यही हुआ था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेट गिरने लग गया था। सिमिलरली डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज व्हाट केप्ट पीपल अवे फ्रॉम कम्युनिज्म, ठीक है। जब उन्होंने देखा एक साइड पे खुशहाली है, एक साइड पे प्रोग्रेस है, एक साइड पे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब चीज़ें हैं, तो दूसरी साइड पे वो जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी वो लेस अट्रैक्टिव लगने लगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं CSS एनालिसिस क्या है, क्या इनमें से आप क्या क्या पोटेंशियली पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास पोटेंशियल टॉपिक्स एंड थीमेटिक एंगल्स हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक मॉम, ये आया भी हुआ है, यूथ बल्ज पे सवाल आते भी हैं। अब ऐसा ही कोई सवाल आपको ऐसे में आ सकता है, ये प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने लिखा है, ये देखो, जैसे कि इससे ऐसे बन सकता है यूथ एज एन एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है, कि ये जो यूथ है वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, ठीक है। ऐसी वो फ्रैलिटी, डायनेम वुमन फ्रैलिटी, नो लॉन्गर डायनेम वुमन, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछता है। तो यहाँ पर हमने देखा 70 मिलियन जेन जी इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं। अब ये क्या हो सकता है हमारे लिए, टिकिंग टाइम बॉम्ब के डिविडेंड। तो यहाँ से ये स्टैट और ये पर्सपेक्टिव लेके जाना है। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन 5th जनरेशन वॉरफेयर एंड डेमोक्रेसी। रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है, द आर्टिकल हाईलाइट्स जेन जी बाईपास कंट्रोल्ड बाय मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीडिया जिसको कहते हैं 4th पिलर ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। यूजुअली आप अगर इवन कोल्ड वॉर का एरा देखो ना, तो मीडिया को नैरेटिव सेटिंग के लिए यूज़ किया गया है। अगर आपको वो कोई चीज़ बुरी दिखाना चाहते थे ना, तो मीडिया में बुरी दिखाते थे, ठीक है। मीडिया को नैरेटिव सेटिंग या प्रोपेगेंडा इसको कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसका यूज़ पेजोरेटिव है कि नहीं, ठीक है। अब मीडिया जो है उसको आपने बेसिकली कंट्रोल किया, चाहे वो गोदी मीडिया हो, यहाँ के चैनल्स हो। पहले आवाम के पास कोई और तरीका नहीं होता था, ठीक है। अंडरग्राउंड नेटवर्क के थ्रू वो जो कहते नहीं ब्लैक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल किया करती थी, जो आपने मेरे कान में बता दिया, मैंने आगे बता दिया कि असल में ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं था। अब क्या हुआ कि आफ्टर दिस सेटिंग हुआ ये कि सोशल मीडिया ने पर्दे अनवेल करना शुरू कर दिया बायस मीडिया को, ठीक है। जब इनकी अनवेलिंग शुरू हुई, पर्दे ऊपर हुए, तब पता चला कि भाई बात तो कुछ और है। पीछे तो ये सब वो आंटी वो जो कहती थी ना, वो सही कहती थी
ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वो मीडिया का काम ये रह गया, ठीक है। अब पैका आपके यहाँ एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, सिमिलरली इंडिया के अंदर डिफरेंट एक्ट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया एक्ट भी है उनका, वो भी एक सेम काम ही करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर फ्री इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके ही रहती है, ठीक है। सोशल मीडिया में आप कंट्रोल जितना मर्जी चेक्स एंड बैलेंस रख लो, इंफॉर्मेशन ईजीली ट्रैवल करती है और उस वजह से असल हकाइक सामने आते हैं। तो इसलिए सेंसरिंग द मीडिया इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन टू सेट नैरेटिव एनी मोर, पहले की तरह, ठीक है। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड डिलीट कैप्चर, जैसे बात की श्रीलंका के केस स्टडी के अंदर, तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का काम हुआ था। अब सिमिलरली आगे रीजनल डायनामिक्स की बात करें हम, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स आएंगी जो नोट कर हमारे यहाँ पर हो रही हैं रीजन के अंदर। तो वो इंडिया, बांग्लादेश, जॉब कोटास और सबकी ना आपने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है कि देखो हैं तो जेनजी प्रोटेस्ट ही सारे, लेकिन इनका पर्पस, इनका ट्रिगरिंग पॉइंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है। अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है। रिसर्जेंस का मतलब होता है दोबारा से जमहूरियत का उजागर होना, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब टोटल कंट्रोल। फाइनली हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमने प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस पढ़े हैं, अभी जो मेन चल रहे हैं बलूचिस्तान के PAG के। अपार्ट फ्रॉम सिंध एंड पंजाब, हर सूबे के अंदर एक इलीट कैप्चर का पुशबैक शुरू हुआ है। जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, अ शैकल्ड जुडिशरी, वही वाली चीज़ जो, और शैकल्ड जुडिशरी कैसे है, ये इनके पीछे ना, ये ऐसे ही नहीं है फ्लावरी वर्ड्स हैं, इनके पीछे पूरे पूरे एक्ट हैं, इनके पीछे पूरे असूल होते हैं। जैसे कि 26 एंड 27 अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा हाउ टू यूज़ इन एग्ज़ाम, वही वाली चीज़ है, ये सारा डाटा और स्पेशली इनके आर्ग्यूमेंट्स। हम समझते हैं डाटा ही सब कुछ है, लेकिन कई बार कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट, कोई अच्छा थॉट पॉइंट भी ले सकते हैं। व्हेन फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स इन योर CSS पेपर्स, द टर्म डेमोग्राफिक catastrophe as a counterpoint to demographic dividend, cite the Argalia मूवमेंट, ठीक है, जिसको द स्ट्रगल कहते हैं, ऑफ श्रीलंका और द कोटा रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश एज एम्पिरिकल एविडेंसेस, ठीक है। एम्पिरिकल एविडेंस यूज़ करने में ऐसे में यूज़ कर सकते हो, आप अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। द अल्टीमेट रिकमेंडेशन फॉर पाकिस्तान इज़ रेस्टोरेशन ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेटिक राइट्स, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बिफोर पब्लिक डिसकंटेंट क्रॉसेस क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड्स, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान के ऊपर जेन जी का इम्प्लीकेशन बाय जाहिद हुसैन साहब, और ये मेरा एनालिसिस था इस पे। एज आई एम सेइंग, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर, ठीक है। इससे पहले कि वो दहलीज क्रॉस हो जाए, जैसे कि पहले कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हमें रेजिग्नेशन चाहिए। फिर उन्होंने क्रॉस की, जब उनको पता चल गया कि अब तो ये हमारे सामने टिकेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा हमें ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए, हमें साथ के अंदर जितने भी अरेस्ट हुए हैं वो भी चाहिए, हमें एश्योरेंस भी चाहिए, उनके पास कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, और ये सारा स्ट्रक्चर सही किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर मनवाई। तो इससे पहले कि ये जो डिमांड है कहीं पर 12 सीट्स की, तो कहीं पर पॉलिटिकल राइट्स की, तो कहीं पर प्रॉफिट शेयरिंग की, इनको एंटरटेन किया जाए। अगर एंटरटेन नहीं करेंगे तो फिर वही वाली चीज़ है कि हाफ के बजाय ज़ीरो चीज़ें आएंगी हाथ में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन योर प्रिपरेशन। नोट्स बना लिया करो, स्पेशली लास्ट वाले के, ताकि एंड पे आप जब करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो ना, जनवरी के महीने में एक बार रिवाइज कर रहे हो, तो आप लोगों को पता हो कि कहाँ से मैंने कौन सा डाटा, कौन सा आर्ग्यूमेंट पिच करना है और क्या रेफरेंस हो सकता है। तो ये लास्ट वाला तो लाजमी नोट किया करो। तो बाकी इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छी चीज़ें करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट टू अदर एस्पिरेंट्स हु नीड्स हेल्प। बाकी मैं आप लोगों से मिलूँगा एपिसोड 3 के अंदर विद अनदर लेक्चर ऑफ अनदर ओपेट, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।